रीजन का क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहां पे मैंने आपको दिया है। तो इसमें देखो क्या है, असर्शन पढ़ो भाई। द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही तो कहता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कैन नॉट बी लेस देन ए फाइनाइट लिमिट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, क्या कहता है, जल्दी से बताओ, बोलो क्या कहता है। आप लिखते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यही तो आपने पढ़ा है और यही उसने लिखा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है, वो क्या होना चाहिए भाई, एक फाइनाइट लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहां पे साथ में आ गया एनडीए 1999। तो इसका मतलब एनडीए का जो एग्जाम होता है तो 99 में वहां पे ये पूछा गया था, यानी जिस साल कारगिल का युद्ध भी हुआ था। खैर इस पे आपको नहीं जाना है, ठीक, क्योंकि देखो भाई एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए जो भी आपके जितने भी एग्जाम्स हमारे देश में हो रहे हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपके टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैं बोलता हूं टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो करो, बाकी आप टेंशन मत लो। बाकी सारा काम मेरा है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे मैच द कॉलम आ सकता है, कहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, कहां से असर्शन रीजन आ सकता है, कैलकुलेशन किस लेवल की आ सकती है, ये सारा काम मेरा है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा 2022 में भाई 50 के 50 क्वेश्चन अपने पढ़ाई में से आए हैं। नेक्स्ट ईयर आएंगे, इस साल भी आएंगे, हर बार आएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पेपर का एनालिसिस करते हैं और जैसा एग्जामिनर चाहता है वैसे ही हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपने बच्चों को चेंज करते हैं, और जो एग्जामिनर की डिमांड है वही हम क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वही टेस्ट सीरीज में पूछते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। तो बताओ भाई, असर्शन राइट रीजन रॉन्ग, क्या सॉरी असर्शन रॉन्ग रीजन राइट, तो आंसर आ जाएगा 4th। असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, आंसर इज 4। समझे कि नहीं समझे? बस आप तो फॉलो करते जाओ, ठीक, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक। असर्शन इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज हम जानते हैं भाई आपका ये जो गोल्ड का जो एटम था तो इसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड पास किए थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, और उसमें से कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पे एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स अराउंड 1 आउट ऑफ 20,000 कितने में आया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में तो बहुत कम पार्टिकल आए थे, ये बोल रहा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, तो इस मोस्ट वर्ड ने नाश कर दिया, ठीक। मोस्ट की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक। तो उसको बोलना चाहिए वेरी फ्यू पार्टिकल्स, यानी 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट नियर अबाउट 180 डिग्री। तो ये बोल रहा मोस्टली, मैक्सिमम बोला ऐसे 180 पे, नियरली 180 पे डिफ्लेक्ट हुए, रॉन्ग हो गया। रीजन पढ़ो, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज स्प्रेड थ्रू the atom that repelled and deflected the positively charged alpha particle। वो बोल रहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड थ्रू एटम, स्प्रेड थोड़ा है, वो तो कंसंट्रेटेड एट सेंटर है, कंसंट्रेटेड एट सेंटर होता है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। वो फैला हुआ नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज तो ओनली न्यूक्लियस में छोटी सी स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा 4th आ जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक आजकल जैसे एग्जामिनर करवा रहा है, देखा आपने 2023 के 2022 के पेपर में छोटी छोटी मिस्टेक, जहां पे लार्ज लिखना होता है वहां स्मॉल लिख देता है, जहां पे हाईएस्ट लिखना होता है वहां पे लोवेस्ट लिख देता है, जहां पे नोट आता है स्टेटमेंट में वहां पे नोट को हटा देता है, या जहां पे नोट नहीं आना चाहिए वहां पे नोट लगा देता है। तो ऐसी मिस्टेक्स एग्जामिनर आपसे करवा रहा है। तो सिमिलर टाइप की मिस्टेक इस असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे करवाई है, जहां पे मोस्ट नहीं लिखना चाहिए था वहां पे मोस्ट लिख दिया, और जहां पे आना चाहिए था स्प्रेड नहीं आएगा वहां पे स्प्रेड लिख दिया। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक मैंने आपको दोनों असर्शन रीजन में कराने की कोशिश की। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता जो एग्जाम में आ सकता है।